सोचो, अगर इंसान कभी बूढ़ा ही ना हो और मौत सिर्फ एक चॉइस हो, और अगर दुनिया में कोई मखलूक वाकई कभी मरती ही ना हो, क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है? नहीं, ये हकीकत है और छुपी हुई है समंदर की गहराइयों में। एक मखलूक जो मरने के बाद दोबारा बच्चा बन जाती है। लोग इसे कहते हैं द इमोर्टल जेलीफिश। दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल वहाब और आज हम एक ऐसी मखलूक के बारे में जानने वाले हैं जिसकी खोज ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। समुंदर, जमीन का 70% हिस्सा, मगर जिसे इंसान सिर्फ थोड़ा सा ही एक्सप्लोर कर सका है। कदीम लोग समुंदर को मिस्ट्री वर्ल्ड कहते थे। ये कहते थे कि यहाँ ऐसी मखलूकात रहती हैं जो किसी और प्लेनेट की ही लगती हैं, और इन्हीं में से एक सिर्फ 4 से 5 मिलीमीटर की जेलीफिश साइंस को चैलेंज करने वाली थी। 1980 के आखिर में इटली के मारीन बायोलॉजिस्ट समंदर से जेलीफिश सैंपल्स कलेक्ट कर रहे थे। उनमें से एक छोटी सी ट्रांसपेरेंट जेलीफिश को लैब के टैंक में रखा गया। उन्होंने सोचा कि यह भी बाकी सब की तरह कुछ दिनों में मर जाएगी। दिन गुजरे, फिर हफ्ते, लेकिन कुछ बहुत अजीब हुआ। जेलीफिश मरने के बजाय सिकुड़ने लगी। उसका जिस्म टूटने लगा, टेंटिकल्स गायब होने लगे। साइंसदानों ने समझा शायद ये मर रही है, मगर माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ और ही चल रहा था। उसके सेल्स खुद को तोड़कर दोबारा अरेंज हो रहे थे, जैसे वक्त दोबारा पीछे जा रहा हो। एडल्ट जेलीफिश पॉलिप स्टेज में वापस जा रही थी, यानी बुढ़ापे से सीधा बचपन। साइंसदान हैरान रह गए। ये कोई नॉर्मल साइकिल नहीं था, ये रिवर्स साइकिल था। इस स्पीशीज का नाम रखा गया तुरिटॉप्सिस थोर्नी। तब से दुनिया इसे कहती है द इमॉर्टल जेलीफिश। दोस्तों, नॉर्मल मखलूकात पैदा होती हैं, बड़ी होती हैं और मर जाती हैं, लेकिन ये जेलीफिश जब स्ट्रेस या इंजरी फील करती है, अपने सेल्स को रीसेट कर देती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांस डिफरेंटिएशन, यानी एक सेल दूसरे टाइप का सेल बन जाता है, जैसे इंसान का ब्रेन सेल हार्ट सेल बन जाए। है ना हैरत की बात? साइंस के मुताबिक ये लगभग नामुमकिन है, मगर ये जेलीफिश इसे रोज करती है, इसलिए ये बुढ़ापे से नहीं मरती। थियोरेटिकली ये हमेशा जिंदा रह सकती है। इंसान हमेशा से इमोर्टैलिटी चाहता था, बादशाह, तजर्बे, एलेक्सीर्स, अद्वियात, लेकिन तारीख गवाह है हर ताकतवर इंसान मट्टी में जा मिला। मगर अल्लाह ने एक छोटी सी मखलूक में हमें दिखाया कि जिंदगी और मौत का कंट्रोल सिर्फ उसी के पास है। दोस्तों, इस्लाम हमें सिखाता है कि हर मखलूक में अल्लाह की कोई निशानी है। ये जेलीफिश भी उन्हीं में से एक है। अगर अल्लाह चाहे तो बुढ़ापा रोक दे, अगर चाहे मौत ला दे, अगर चाहे दोबारा जिंदा कर दे। जिस रब ने इस छोटी सी मखलूक को रिवर्स लाइफ दी, क्या वो इंसान को क़यामत के दिन दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? ये सिर्फ साइंस नहीं, ये ईमान का सबक है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ने हर चीज़ पानी से पैदा की। कुछ पेट के बल चलते हैं, कुछ 2 टांगों पर, कुछ 4 टांगों पर। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। समंदर की गहराइयों में रहने वाली ये छोटी सी जेलीफिश हमें याद दिलाती है कि साइंस अल्लाह की कुदरत को समझाने का जरिया है, मगर कुदरत का मालिक सिर्फ अल्लाह है।